दोस्तों, समुद्री विशेषज्ञों ने समंदर में तैरता हुआ टाइटन पनडुब्बी का मलबा बरामद कर लिया है, जो अटलांटिक महासागर में लापता हुई थी। इस मलबे में पनडुब्बी हादसे में मारे गए यात्रियों के अवशेष भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस हादसे को लेकर के कई सवाल खड़े हो चुके हैं, जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लगातार खोजी दल इस काम में जुटे हुए हैं, तो इस वक्त कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इस मामले में तैरने लगी है। पहली बात तो ये कि समंदर में डाइव करने से पहले ही टाइटन में एक बड़ी दिक्कत सामने आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इन्होंने ओशन के अंदर अपनी पनडुब्बी को उतार दिया। तो आखिर वो क्या दिक्कत थी? आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल ले लिया गया? वहीं दूसरी बात ये कही जा रही है कि समंदर में डूबी हुई टाइटैनिक के जहाज के यात्री शापित थे, जो लगातार कई डुबोनी वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है? ये पनडुब्बी क्यों डूबी और इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है? इस वीडियो में डिकोड करते हैं। दोस्तों, ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन्स पोर्ट से शुरू किया था। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, वो सेंट जॉन्स से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है, और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक शिप डूबा हुआ है। दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी का असल सफर शुरू होता है शनिवार 17 जून 2023 को। प्लान के मुताबिक अगले दिन यानी रविवार को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी के अंदर उतरना था। इस सफर के अंदर टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिनमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पर स्कॉटिश रस थे, जो ओशन गेट के सीईओ भी थे, जिनकी अमेरिकी कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए समर्सिबल प्रोवाइड करती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर थे 70 साल के फ्रेंच नागरिक पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी समंदर के अंदर डूबी हुई टाइटैनिक जहाज को विजिट किया है। वो शिपिंग के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में थे पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इस सबमरीन के अंदर मौजूद थे। दोस्तों, 17 जून को डाइव करने से पहले हामिश हार्डिंग ने इंटरनेट के ऊपर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। अब कल सुबह जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव पर निकल जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए चले गए। दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले जरा टाइटैनिक जहाज के बारे में आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को 1912 में डूबने के बाद कई अगले सालों तक तलाशा जाता रहा है, लेकिन अटलांटिक ओशन की खराब कंडीशंस की वजह से काम बेहद आसान नहीं था। फिर दोस्तों, 1985 आते आते आखिरकार समंदर की सतह पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिल गया। दोस्तों, टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ करके गया है कि अब इन्हें तलाश करने के लिए दर्जनों मिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप पर अपनी रिसर्च की है। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों कि कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की। उनकी टाइटैनिक मूवीज ने जबरदस्त कामयाबी गेन की और इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का सपना बन गया। यानी दोस्तों, ये काम सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि शिप के डूबने वाली जगह अब एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गई। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि समंदर की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है पानी का प्रेशर। यानी दोस्तों, इस वक्त इसरो चंद्रयान 3 के जरिए जिस चांद पर पहुंच रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम होता है समंदर के अंदर 4 किलोमीटर अंदर जाना। और दोस्तों, टाइटैनिक शिप का मलबा समंदर की सतह से 4000 मीटर नीचे यानी 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस गहराई की कल्पना करनी है तो फिर दुबई वाले बुर्ज खलीफा को आप देख लीजिए। ये गहराई करीब 5 बुर्ज खलीफाओं की हाइट जितनी नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। दोस्तों, ये उतना प्रेशर होता है कि इंसान की पूरी बॉडी पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सबमरीन पर कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। बताने का सिंपल सा मकसद यह है दोस्तों कि यह यात्रा कितनी ज्यादा खतरनाक थी। अब इस यात्रा के ऊपर आते हैं।
दोस्तों तमाम तरह के खतरों के बावजूद ओशन गेट सबमरीन ने रविवार 18 जून 2023 की दोपहर ठीक 12 बजे अपना सफर स्टार्ट कर लिया। दोस्तों तमाम समुद्री खतरों के बावजूद रविवार 18 जून 2023 की दोपहर को ठीक 12 बजे यह सबमरीन अपना सफर स्टार्ट करती है। इसे नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में केवल 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही समंदर पर इस मिशन को ट्रैक कर रही सबमरीन की मदरशिप पोलर प्रिंस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि उनका सबमरीन से संपर्क टूट चुका होता है। मतलब दोस्तों अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगते थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले संपर्क टूटने का मतलब यह होता है कि सबमरीन टाइटैनिक के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। वैसे दोस्तों इतनी गहराई में वायरलेस के सिग्नल्स टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लिहाजा शुरुआत में इस बात को लेकर के किसी ने भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना भी नामुमकिन टास्क होता है और यहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन दोस्तों इसकी असली कहानी भी यहीं से शुरू होती है। दरअसल दोस्तों ये पूरा का पूरा ट्रिप 7 घंटे का था। दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम को 7 बजे तक भी टाइटन से कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ और ना ही वो समंदर की लहरों पर वापस लौटी, तो अब समंदर पर तैर रहे मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। रात को 9:40 आते आते जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो फिर अचानक से यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई, जिसके बाद सोमवार को अमेरिकी और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च इंजन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी तलाशी जारी कर दी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थे उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो भी अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तलाश लगातार जारी रही, लेकिन टाइटन सबमरीन का बिल्कुल भी अता पता नहीं था। समंदर में बाकायदा रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को भी लगा दिया गया जो समंदर की सतह तक पहुंच रहे थे, लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण सी नजर आने लगी। बुधवार 21 जून को सुबह 6 बजे रिसर्च टीम को पानी की गहराई में कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार की मदद से सुनी गई, लिहाजा फौरन ही रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को आवाज की डायरेक्शंस में भेजा गया। लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिलती है। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर सब में समाने लग गया, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो केवल 96 घंटे का था, यानी केवल 4 दिनों का था। और दोस्तों इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन ना तो अमेरिकी और ना ही कैनेडियन और फ्रांसीसी सर्च टीम ने हार मानी। गुरुवार 22 जून को दोपहर 12 बजे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया, जहां इन व्हीकल्स ने जो देखा उसे देखकर सारी टीम का दिल दहल गया, क्योंकि शाम 3:48 पर इन आरओवीज ने टाइटैनिक के मलबे के पास जो देखा वो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया। इस व्हीकल ने टाइटन के पीछे का एक हिस्सा टाइटैनिक से केवल 1600 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ देखा। एक्सपर्ट्स ने इसे देखते ही कह दिया कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए पिचक कर फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे तहलका मचा दिया और दोस्तों इसी ने ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए। ओशन गेट के सीईओ जो कि खुद इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स को तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। लेकिन वो इस इंडस्ट्री में कुछ नए इनोवेशंस करना चाहते हैं, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से लेकर के 10,000 पीएसआई के प्रेशर पे टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास भी हो गई। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर के अंदर हजारों तरह की दिक्कतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न केवल प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी शामिल होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से भी ये हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री जीव सबमरीन से टकरा गया हो। हालांकि दोस्तों इन अलग अलग बातों के बीच टाइटन की तबाही की असली वजह कार्बन फाइबर को ही बताया जा रहा है, जिस पर पहले से ही कुछ क्रैक्स मौजूद थे। साल 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। दोस्तों उनका भी कहना था कि यह मसला सबमरीन के फटने से केवल चंद मिलीसेकंड पहले पड़ेगा, और हकीकत में हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिस गहराई में टाइटन फटी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में केवल 0.3 सेकंड ही लगे होंगे।
हालांकि इसको लेकर के दोस्तों कुछ अलग थ्योरियां भी घूमने लगी हैं। टाइटन को लेकर के लोग कह रहे हैं कि टाइटन का अभिशाप उनको खा गया है। हालांकि जो मान्यताएं हैं उनका कोई प्रमाण नहीं है और विज्ञान भी इनको नहीं मानता है, फिर भी लोग आपस में इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि टाइटन के यात्री शापित थे और टाइटैनिक डूबने से पहले और बाद में कई हैरान करने वाली घटनाएं हुई हैं। इन कथित शापित घटनाओं के मुताबिक हादसे से जुड़े लोगों के जीवन में दुखद घटनाएं होती रही हैं। कहा जाता है कि टाइटैनिक बनाने के दौरान भी कई हादसे हुए थे। इसके बनने के वक्त ही हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड पर हादसे की वजह से कम 8 मजदूरों की जान चली गई थी और एक क्रू मेंबर भी मर गया था। 1912 में जब समंदर पर यह उतरा तभी हादसे का शिकार होते होते बचा था। ये एक दूसरे शिप से टकराने वाला था। इसके बाद भी चर्चाएं होने लगी थी कि ये एक अपशगुन है और शिप पर कोई भी खतरा हो सकता है। और दोस्तों 14 अप्रैल 1912 को यह शिप अटलांटिक महासागर में डूब गया। ब्रिटिश एडिटर विलियम स्टीड ने टाइटैनिक को लेकर के मिस्र के अभिशाप की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि लंदन में एक मम्मी की वजह से अनहोनियां होती रही थी। कई लोगों का कहना है कि यह मम्मी शिप पर रखी गई थी और इसी की वजह से यह जहाज डूब गया। हालांकि मिस्र के जानकार करोल एंड्रूज का कहना है कि शिप पर मम्मी को नहीं रखा गया था, इसको लेकर के जाना था लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों वजह चाहे जो भी हो, मौत को लेकर के कहा जाता है कि जहां वो आनी होती है वहां तक वो इंसान को खींच करके ले जाती है। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।